सुल्तानपुर के हथिया नाला के पास स्थित बहुकीमती सरकारी जमीन पर भाजपा के प्रदेश सह संयोजक प्रियंका पांडे पर उनके पार्टी के नेता ही सरकारी भूमि पर कब्जा करने का आरोप लगा रहे हैं। नगर पालिका के सभासदगण ने यह आरोप लगाया है, जिसको लेकर आज तहसीलदार ने अपने राजस्व कर्मचारियों सहित जमीन की पैमाइश करवाई। दरअसल पूरा मामला सुल्तानपुर के PWD हथिया नाला के पास स्थित गाटा संख्या 788, 789 व 791 से जुड़ा हुआ है, जहां नगर पालिका के द्वारा कूड़ा निस्तारण के लिए गड्ढा खोदा गया था। गड्ढा खोदने के बाद वहीं के रहने वाले भाजपा नेता प्रियंका पांडे ने रातों रात उसी जमीन पर बाउंड्री वाल का निर्माण करवा दिया। जब नगर पालिका वहां आगे के काम के लिए गए तो देखकर अचंभित हो गए, जिसके बाद इसकी शिकायत सांसद के साथ साथ जिलाधिकारी से की गई, जिसके उपरांत आज तहसीलदार समेत राजस्व के कर्मचारी नपाई के लिए पहुंचे थे, जिसमें गाटा संख्या 791 स्थित जमीन पर किसी भी तरह का अवैध कब्जा नहीं पाया गया। लेकिन गाटा संख्या 788 व 789 पर तहसीलदार ने बताया कि हाईकोर्ट के द्वारा स्टेट ऑर्डर, जिस पर किसी भी प्रकार का निर्माण नहीं कराया जा सकता। मौजूदा तौर पर उस पर ना तो नगर पालिका कोई निर्माण कर सकता है और ना ही भाजपा नेता प्रियंका पांडे। लोगों ने एक शिकायत की थी, किस तरह की शिकायत थी, क्या मामला? मामला ये था कि माननीय सांसद महोदया के निर्देश पे नगर पालिका द्वारा पार्क का निर्माण कराने के लिए काम लगवाया गया था 15-20 दिन पहले। तो उस काम को रुकवा दिया गया था। तो फिर हमारे शासी अधिकारी से DM महोदय ने कहा कि पैमाइश हो जाए, तदुपरांत आप काम लगाइएगा। उसके बाद फिर काम रोक दिया गया माननीय जिलाधिकारी महोदय के निर्देश पे। उसके बाद ये हुआ कि रातों रात यहाँ नई दीवार बना ली गई उसी ज़मीन पे, जो कि अभी जांच में भी 789 का पार्ट है। माननीय तहसीलदार महोदय ने कहा कि वो ज़मीन जो है उसमें चूँकि हाई कोर्ट का है ऑर्डर की स्टेटस बनाए रखना, लेकिन जब हम लोगों ने काम रोक दिया उसके बाद यहाँ दीवार खड़ी हो गई है। इसको तहसीलदार साहब ने भी माना कि ये दीवार गलत बनाई गई है। इसके लिए लिखा पढ़ी करेंगे और उसके बाद जो रिपोर्ट आएगी उसके बाद ऑर्डर होगा, फिर उसको दीवार अगर है गड़बड़ तो उसको गिरवाया जाएगा। मतलब आप लोग भी भाजपा के हैं और जिन पर आरोप है वो भी भाजपा से जुड़े हैं, तो इसकी शिकायत इसमें पार्टी की बात नहीं है, हम लोग सभासद हैं। कहीं आपने शिकायत नहीं की पार्टी फोरम पे कि इस तरह पार्टी की अभी पार्टी फोरम की बात पार्टी फोरम में किस बेस पे कर दें? पहले जांच में जब आदमी दोषी पाएगा तभी ना हम देखेंगे। अभी जिला पैमाइश हो गई है, रिपोर्ट आ जाएगी, उसी हिसाब से फिर देखा जाएगा। रिपोर्ट में जो है जो आएगा उसी हिसाब से फिर किस गाटा संख्या की शिकायत की थी आप लोगों को? 788, 89, 790, 91, 92 ये था, जिसमें 89 में जिस पे हम लोग काम कर रहे थे पार्क वाला, उसमें तहसीलदार साहब ने भी माना कि उस पर चूँकि हाई कोर्ट का स्टेटस बनाएगा, लेकिन हम लोगों ने काम रुकवा दिया नगर पालिका ने। लेकिन फिर रातों रात दीवार बना ली गई। ये तहसीलदार साहब भी माने कि दीवार गलत बनाई गई है और उनको निर्देशित किया है कि हटवाने के लिए स्वयं। अगर स्वयं नहीं हटवाएंगे तो फिर वो SDM साहब ऑर्डर करेंगे और फिर अपना बाई फोर्स अपना जैसा होगा उसको हटवाया जाएगा दीवार। सर किस तरह की जांच की है? यहाँ कुछ सरकारी ज़मीन नगर पालिका की है जो बेसिकली नजूल की है, उसमें कुछ खातेदारों के नाम भी थे। तो नगर पालिका को यहाँ पार्क के लिए ज़मीन चाहिए थी, उसी का चिन्हांकन किया जा रहा था। उसी क्रम में ये पैमाइश हुई है जिलाधिकारी महोदय के निर्देश पर। और कुछ लोगों के क्लेम थे कि जो कुछ निर्माण हुए हैं वो अवैध तरीके से किए गए हैं, वो नगर पालिका की ज़मीन पर किया गया है। तो यहाँ कुछ घाटों पर जैसे 788 है, 789 है, उन घाटों पर माननीय उच्चतम न्यायालय की तरफ से स्टे ऑर्डर है, स्टेटस को बनाए रखने का ऑर्डर है। तो उसमें किसी पक्ष को कुछ नहीं करना है। 791 का चिन्हांकन किया गया, उसमें कुछ लोगों के अवैध कब्जे पाए गए हैं और उनके लिए अलग से जो है कार्रवाई की जा रही है, उनको चिन्हित किया जा रहा है। चूँकि कुछ खातेदारों के भी हैं तो उनका नाम कैसे आया है उनसे डॉक्यूमेंट मांगा जाएगा। वो अपना क्लेम अगर प्रूफ करते हैं तो ठीक है, नहीं प्रूफ करेंगे तो उसके लिए फिर आगे विधि कार्रवाई की जाएगी। तो जिस पे एलिगेशन है उनके तरफ से इंक्रोचमेंट पाएगा? देखिए, उनके तरफ से नगर पालिका के गाटा संख्या 791 पर जिस पर भी दावा किया जा रहा था उस पर इंक्रोचमेंट नहीं पाया गया। लेकिन चूँकि 788, 789 अभी माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा स्टेटस को का ऑर्डर है, तो उस पर भी किसी तरह का किसी को निर्माण नहीं करना है। इसके लिए सबको निर्देशित कर दिया गया है। तो इंक्रोचमेंट पाया गया कि नहीं, 791 पे इंक्रोचमेंट नहीं पाया गया। और 789, 88 जो है वो अभी चूँकि न्यायिक प्रक्रिया में है, तो उस पर मैं कुछ नहीं कह सकता कि किसका दावा है और किसका है। उसमें सरकार की नजूल की ज़मीन भी है।
और उसके लिए सरकार भी पार्टी है उसमें, तो कंटेस्ट कर रही है, तो वो अभी सब ड्यूटीज़ है, इसलिए उस पर कोई कमेंट करना ठीक नहीं है। तो आगे की क्या प्रक्रिया होगी? अब आगे अभी सबसे डॉक्यूमेंट्स लिए जा रहे हैं, सबको अपने अपने क्लेम सिद्ध करने के लिए, और बाकी हम अपने राजस्व अभिलेख और जो भी नजूल के संबंधित अभिलेख हैं उनका परीक्षण करेंगे, उसमें जो भी निकलेगा उसके हिसाब से रिपोर्ट दी जाएगी और आगे कार्रवाई की जाएगी। जैसे बगल नदी है तो एनजीटी का एरिया कितना दूर है सर? देखिए एनजीटी 100 मीटर है, लेकिन एनजीटी में भी कुछ गतिविधियाँ मान्य होती हैं, जैसे कोई पक्का कंस्ट्रक्शन नहीं कर सकते, 100 मीटर की दूरी के अंदर वो एनजीटी का रहता है, और अलग अलग जगह पे अलग अलग नाम रहता है, अलग अलग नदियों के हिसाब से।